कारण लाला भेष न बनायो कबहू, जटा जूट जौन एड़िन तक लटकत रहा, ये डालाहीन जटाहीन रहा। दूसरा आदमी हो तो खौफ खा के मर जाए, एक सांस में 100 गारी दिन नहीं जो बैठ 100 गारी दिन नहीं। और रामू से पूछ ले हो, रामू खिड़की खोल गया है, रहा चुप पाए। और फिर रामू के दाब दिलायक पर वो भाग के पीछे। और 5:15 बजा रहा, स्नान करके खड़े साले का गुंडा कहीं का किनारा कहीं का बड़ा बाबा का चोला बनता, यही सब रहा है। 100 गारी दिन ना, जैसा गारी देते रहा तैसा हम प्रणाम करते रहा। आखिरी में उनका झुकक पड़ा, कहना महासाला निर्लज बेशरम, अब भी मेरी आंख से नहीं हटता है। फिर बोला नॉर्मल भी काला लाला ही जटा झूठ सब उतरा के दूसरे ही दिन बिल्कुल साझा वृत्ति में अपना जीवन यापन करो। भेष बनाने की जरूरत नहीं, जात वो बियाबान जंगल में भी बैठ करके भजन करेगा। रोटी की कभी परवाह न करना, रोटी दौड़ के तेरे पास आएगी। कंदरा में घुट जा, रोटी तेरे पास आएगी। तो ये सब बातें लाला भगवान कितनी सुंदर बात कही है। उपदेश अर्जुन को दिया, अपना विराट स्वरूप सबको दिखा दिया। और फिर भी विराट स्वरूप से भी हटकर के कुछ और है। इतना ध्यान रखना, भगवान के विराट स्वरूप को देखने के बाद भी कुछ और है, उसी और में भी और है। उस विराट स्वरूप के प्राप्त होने के बाद, देखने के बाद इसमें भी कुछ और है, और भी और है। वाह, जिनको आप बैठाले हैं ये और हैं, समझ लो संकेत। ज़्यादा इसमें विषय बोलने का नहीं हमारा, ये कोई वो चीज थोड़ी है। जय जाना जय जनाई जानत तुम्हें ये वो हैं। सारा ब्रह्मांड, सारा त्रिभुवन इनके उदर में समाया हुआ है। शोभन के लोग क्या सोचे, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, प्रकाश तो कहीं दूसरी जगह होता है। शोभन, बैरी, जागेपुर, जागेश्वर, फलाना ढिमाका, ये तो दिन रात केवल एमा परे शहर जितने नोटे पाओ उतने नोट ले। कोहू का 10,000 चाहिए, कोहू का 1 लाख चाहिए, कोहू का 20 लाख चाहिए, दिन रात माया। और जो जानने वाले अधिकारी थे वही को बिरला लाखन में करोड़न में को बिरला एक जान पाओ। त्रिभुवन पति हैं, अनादि ब्रह्म में उन्होंने अपने को लीन किया, जिसके जानने के बाद त्रैलोक में कुछ शेष जानना रही नहीं जाता। कहाँ पहुँच पावत है बड़े बड़े ऐसे तो जरूर लोग कहा कि कोटि कोटि मुनियतन कराही अंतराम कहियावत नहीं। ऋषि मुनि योगी करोड़ों लाखों अरबों खरबों जन्म बीत जाते हैं, फिर भी उसकी जन्म झलक तक नहीं मिलती। सब बीते में समा जाते हैं, और जहाँ जाना है वहाँ अरबों खरबों जन्म बीत जाने के बाद अगर भी एक झलक मिल जाए तो समझ लेना शीश कटाए गुरु मिले तो भी सच्चा जान। आप उस दिन बोल रहे वो गुरु जिसके जानने के बाद उस शेष रही नहीं जाता। इसलिए संसार में रह करके भ्रमित न हो। भ्रमवश, अज्ञानवश, अहंकारवश ये न सोचो कि हम यहाँ यज्ञ के यजमान बना दिए गए। ये पहले से निश्चित है, पहले से विधान है। और लोगों को क्यों मौका नहीं मिला, तुम्हीं लोगों को क्यों मिला। और फिर ऐसे महापर्व पर बड़भागी हो आप लोग, बड़भागी हो लाला। ये अवसर जीवन में दोबारा मिलना ही नहीं है किसी को, जो आप लोगों को मिलेगा। धन ही सब कुछ नहीं होता। किसका किसका चुनाव किया भगवान के विधान के आधार पर हुआ। बड़ी छाती ठाकत रहा अखिलेंद्र कि वो चले जाएंगे तो हम 5 लोग आकर के करा, काहे नहीं आए।
उनको पसंद नहीं है, मेरे तक नहीं आ पाए। जिस दिन भगवान बैठ रहे हैं उस दिन तक तुम्हारा संकल्प था, कहाँ चले गए? अभिमान लिए कर उनके सामने, परमात्मा के सामने अभिमान के। बड़भागी हो बेटा, बार बार कहूँगा इस बात को कि तुम लोग बड़भागी हो, ये पहले से ही निश्चित था। जीवन में जो अवसर आप लोगों को मिला है ये कभी मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। हम तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला भी कोई और है और कराने वाला भी कोई और है। इसके पीछे भी गूढ़ अर्थ है। इसलिए खूब खाओ, खूब धन अर्जन करो। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि तुम हमारे पीछे अपना तन मन लुटा दो या परिवार न देखो, नहीं। भगवान को भाव से, भाव का भूखा हो। भगवान किसी के धन वैभव ऐश्वर्य से थोड़ी मतलब है। आपका भाव सुंदर है, आपका मन चित्त सुंदर है, इसीलिए इस यज्ञ मंडप पर प्रवेश मिला तुमको। लाखों लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कर्म, कर्म की बात थी तो कर्म करो, देना न देना उसके हाथ में। और सब पूर्ण फल जितना भी सुकर्म है, अगर इसका अभिमान बना रहा तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। सारे सुकर्म गुरु भगवान के चरणार बिंदु में समर्पण कर दो और फिर देखो, जाने के बाद, पूर्णाहुति होने के बाद भगवान से जरूर कहना कि भगवान अच्छा हुआ जो आपने अपनी शरण में ले लिया। भगवान ये भी अच्छा है कि जो आप हमसे करा रहे हैं वो भी अच्छा है। अब जो कुछ कराया है, जो कुछ इन हाथों में किया है, वो भगवान हम आपके चरणार बिंदु में समर्पण करते हैं। अभिमान हट जाएगा और फिर देखो उन्नति होती कि नहीं होती। समर्पण करो अपने सुकर्म, प्रमाण है। कई जगह ऐसे उदाहरण है, किसने किसने नहीं समर्पण किया। जो ज्ञानी तत्व के ज्ञानी है, जो अच्छा सुकर्म करते हैं, वो भगवान को समर्पण करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार।